एक वो ठक ठक होता हुआ पत्थर की आवाज़, तो देखता है कि वही पत्थर एक उसके जैसा ही उसके साथ काम करने वाला पत्थर तराशने वाला, वो उसी का पत्थर रूप जो ले चुका है उसी को तराश कर उसमें से कोई आकार बना रहा है। तो कैसे हम अपनी ये इंटरनल बैटल एक कई बार निराकार से अपनी इच्छाओं को रखते हुए कि हमें लगता है जो निरंकार ने हमें बनाया है, जो हमें दिया है, वो इनफ नहीं, वो पूरा नहीं, हमें उससे ज़्यादा चाहिए। तो कैसे हम और इच्छा करके अपनी तरफ से तो और बलवान बनते जाते हैं, पर अंत में तो फिर जैसे इस कहानी में देखा, ये पूरा 360 डिग्री टर्न हो गया कि एक पत्थर तराशने वाला स्वयं पत्थर बन के फिर एक पत्थर तराशने वाले के हाथों ही कुछ बन रहा है। तो हर एक को जो कैपेसिटी दी है निराकार ने, वो पूरन दी है, एक फुल हमारा पोटेंशियल हमारे अंदर है। तो कैसे बस जब जब इस निराकार का सहारा याद है तब तक हम पूरे पोटेंशियल में हो सकते हैं अपने, और दूसरों की, जैसे एक शब्द होता है रीस, कि वो किसी की रीस ना करें कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें, उसके पास गहने हैं हम भी और ख़रीदें, उसके पास ये है वो है। तो सिर्फ अगर किसी की रीस करनी है तो भक्ति के जीवन को उसमें देखते हुए वो कितनी सेवा कर रहा है, वो कितना सुमिरन कर रहा है, वो अपने आप पे कितना काम करके रोज़ एक और बेहतर इंसान और अपना बनता चला जा रहा है। तो ऐसी बातों में तो रीस करनी ठीक है, एक किसी का वो देखकर उसके जैसा होना, पर फिर वही बात इंटेंशन की कि नेगेटिविटी नहीं अपनानी, सिर्फ पॉजिटिव होके ही चलना है। कि हमारी ये इच्छाएं जो हैं हमारे इस गुरूर से, अपने गुमान, इस ईगो से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और एक बात जो महात्मा गांधी जी का भी कोट है, व्हेन ईगो डाइज द सोल अवेकन्स। तो कैसे एक अहंकार के मरने पे ही हमारी सोल ने कैसे एक जन्म लेना है, क्योंकि उसकी जगह ये निराकार और अहंकार एक साथ नहीं होते। अवतार वाणी में भी लिखा है कि जदो अहंकार नू छड़िए तदो निरंकार मिलता है, कि एक मयान में दो तलवार तो नहीं हो सकती। तो वैसे ही इस अहंकार और निराकार का ये मेल नहीं हो सकता। अहंकार को अगर हम तजेंगे तभी निरंकार हमारे जीवन में और गहरा बस सकेगा। तो कैसे इस जो बात में है कि निराकार है, तो ये सब चीज़ों को हम पीछे एक छोड़कर उनसे ऊपर उभर कर इस निराकार से एकमिक होके एक अपना सहज, एक भक्ति भरा जीवन जी सकते हैं। कैसे फिर इस निराकार के साथ एक रस होकर एक एहसास में रह के हमेशा अपने जीवन को और दृढ़ कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ों ने तो कोई भी सिचुएशन का रूप बन के सामने आते ही रहना है ताउम्र। तो वो सिचुएशन में हम गिव इन ना करें, एक उसके सिचुएशन के अनुसार खुद को मोल्ड भी करें, एक उभरे भी, ना कि उसके वज़न में दब जाएं या किसी भय से कुछ करने लग पड़ें। ठंडक, ये परमात्मा का दिया सब कुछ, उसका शुक्राना कर रहा है। और साथ ही ये दूसरे के मन में भी जब जब भी कभी किसी से भी संपर्क होए तो उन पे क्या प्रभाव आ रहा है हमसे मिलने के बाद, क्या वो सचमुच ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जैसा तो जीवन हर एक का होना चाहिए, इस व्यक्ति को मिले चाहे पल दो पल ही मिले पर बहुत सुकून मिला। ये ऐसी बात आ जाती है कि हम जब खुद ही इस परमात्मा की इबादत में रंगे गए हैं, इसी का रंग हम पर चढ़ गया है, इसके गुण हम अपने मन में डाल लेंगे, तो हम जितनी ज़्यादा कोशिश होती रहे उतने ज़्यादा इस जैसे बनेंगे। और जब इस जैसे बन गए तो हमारे दिल में कोई खोट नहीं रह जाएगी। तो दातार कृपा करे कि कैसे हमने अपने जीवन में सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा एक एक कदम जो हो इस जीवन का वो वैसा हो जो युगों युगों से संत बताते हैं कि एक असली जीवन जिया उसको नहीं कहते कि सिर्फ सांसें लेनी है और अपने जो जो भी कार्य हैं उनको करना है।
इस दुनिया में आए हैं तो वो जिम्मेवारी तो है, ये घर परिवार की भी जिम्मेवारी है, समाज की भी जिम्मेवारी है, अपने प्रति औरों के प्रति ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जहाँ हमने इस भौतिक जीवन की तरह जीना ज़रूर है, अपनी एक जिम्मेवारियों से पीछा नहीं छुड़ाना है। तो दासी और समय नहीं लेगी इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सबका जीवन जिस तरह ये लगन के साथ चलता जा रहा है सेवा सिमरन सत्संग के